हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आप क्या पीछे छोड़ने वाले हो अपने लाइफ में, कौन सी चीज़ पीछे छोड़ के आगे निकलने वाले हो। और ये जानने में बहुत मज़े आने वाला है आप लोगों को। एंड ऑल्सो मुझे तो रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़े आती है इस टाइप की रीडिंग करते हुए। तो आज मैं जानूंगी कि आप लोग क्या छोड़ रहे हो पीछे और आगे कैसे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो ऐसे होने वाली है रीडिंग। और कार्ड्स की इमेज आप देख पाओगे अभी स्क्रीन पे। तो उनमें से आपको एक इमेज को चूज कर लेनी है और आगे अपनी रीडिंग एंजॉय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग एंजॉय करनी है। ठीक है, ये रही इमेजेस। हेलो पहलवान, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज किया है, फर्स्ट कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या पीछे छोड़ने वाले हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। Just give me a second. Let me shuffle first. Thank you. For group one, I need just 3 cards. 2 and 3. Thank you. First card है आपके लिए The World. सेकेंड कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर एंड थर्ड कार्ड है इंडिसिशन। ओके, फॉर पाइल 1 मुझे यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है पता है। आप लोग अगर किसी काम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते थे, अगर कोई काम करने में आप इनडिसाइसिव थे, या फिर आप लोग हमेशा से बहुत ओवर थिंकिंग करते थे और एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो कहीं ना कहीं वो इंडिसिशन ख़त्म होने वाली है। एक जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म होने वाली है। अगर अभी आपके सिचुएशन में अगर कुछ कन्फ्यूजन है चल रही है, या फिर आप हो ही ऐसे कि कंफ्यूज्ड हो जाते हो कभी भी कोई काम करते हुए, जस्ट एज एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आप एक पाइल चूज़ करने में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आप सोचते हो ये पाइल चूज़ करूँ, नहीं, ये नहीं, ये वाला करती हूँ, नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला करती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। आप बैलेंस करने वाले हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। जिन लोगों के साथ ये होता है ये तो उनके लिए था, और बाकी लोगों के लिए मुझे पता है क्या दिख रहा है, बैलेंस्ड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो। अपने लाइफ में कुछ रूटीन को फॉलो करने की आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रही है कि आप कुछ रूटीन अपने लाइफ में बनाओ, कुछ शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। एक ऐसी थॉट्स आप में मुझे दिख रहा है। और एक साइकिल ना, क्योंकि द वर्ल्ड है तो मुझे दिख रहा है कि कुछ एंड होने वाली है आपके लाइफ में ना, कुछ एंड होने वाली है। पीछे जो चीज़ें छोड़ने वाले हो कहीं ना कहीं उसको एंड करने वाले हो। ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप देख लीजिए कि आपके साथ कैसे जा रहा है। बट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि आप पीछे जो छोड़ोगे एकदम से वो एंड ही कर दोगे, उसको आगे थोड़ी सी भी लेकर नहीं जाना चाहोगे, पूरी तरीके से उसको छोड़ दोगे। ओके, और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो आप लोग। कुछ चीज़ों को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आने वाला है आगे चल के। ठीक है, अगर आप बैलेंस्ड नहीं थे तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आप हो जाओगे। ठीक है, और आपके थॉट्स के वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम्स की वजह से अगर चीज़ें स्लो डाउन होती थी या फिर धीरे धीरे करके बढ़ती थी और तब आप कंफ्यूज हो जाते थे, तो वो चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जाने वाली है आप में से। ठीक है, देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बताता है मुझे। थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कुछ लोग यहाँ पर, या और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग की सुनती हो,
या फिर सुनते हो। ओके, तो सुनते हो, इसीलिए कभी कभी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आती है आपके लिए फॉर माई ग्रुप 1 L1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। वो क्या पीछे छोड़ रहा है स्पिरिट्स। 1 2 3 and 4। ओके, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या है। फर्स्ट ही है जजमेंट। ओ माय गुडनेस, वर्ल्ड एंड जजमेंट एक साथ। 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ एंड लास्ट 5 ऑफ रॉड्स। माय गॉश, बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है ये। बहुत कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। कुछ मेजर चीज़ें जैसे कि आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप लोग। पाइल 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बदलने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, और पीछे जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके फैमिली में था या फिर आपके रिलेशनशिप में था या फिर आपके माइंड में था, कुछ तो है जहाँ पर बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रही है, आपके साथ बहुत कुछ जैसे हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ने वाले हो। स्ट्रेंथ मुझे बता रही है एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स मुझे बता रही है कि आपको ये जो कुछ डिसीजन लेनी है आपके लाइफ में, कुछ तो ऐसी, या डेफिनेटली आपको कुछ तो डिसीजन लेनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चल के। ओके, और द वर्ल्ड एंड जजमेंट दोनों आया हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन कनेक्शन हो सकती है या फिर डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ ये सारे कुछ हो। तो स्ट्रेंथ मुझे बता रही है इस रास्ते पे चलने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ रही है, क्योंकि मैं पास्ट देख रही हूँ एंड प्रेजेंट देख रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है इस रास्ते पे चलने के लिए। 6 ऑफ स्वर्ड्स है, बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे बढ़ रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी अगर कुछ गोल है या फिर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो वो उसको हासिल करने में हो सकती है कि आप कोई करियर आपने चूज़ किया है बट वो आपके लिए उतना आसान नहीं हो रहा है। कोई हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है, हो सकता है आपके लव लाइफ है, हो सकता है आपके फैमिली है, कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसी जो कि आपके लिए आसान नहीं है तय करना, जो आपके लिए इजी नहीं है डील करना। तो यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है कि आप डील कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स चाहते हैं और बहुत जल्द आपको जजमेंट दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक मैं नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत टाइम बाद ये जजमेंट हो, नहीं, आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये पास्ट की एनर्जी एंड प्रेजेंट की एनर्जी लेके ये रीडिंग कर रही हूँ, सो ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं कि और क्या थॉट्स है या फिर और क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और क्या हमें पता चलती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। थैंक यू। फॉर पाइल 1 क्या छोड़ के, जस्ट गिव मी 1 कार्ड। ठीक है, ये फाइनल होगी, या दिस वन। ओके, तो आपके लिए आया हुआ है डिस्टेंस हॉराइजन्स। या कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकती है, जर्नी, जैसे कि कुछ जर्नी आप तय कर रहे हो बहुत टाइम से और वो एंड होने वाली है कहीं ना कहीं, या एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। कहीं पर जाना, किसी से मिलना, कहीं पर शिफ्ट होना, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है, वो इंतज़ार ख़त्म हो रही है। अगर एक इंतज़ार पे थे ना आप, तो वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग की यहाँ पर हो सकते हैं डिवाइन कनेक्शन में हो आप, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे हो, एंड वो कनेक्शन कहीं ना कहीं उसकी जजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है, उसकी जजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कहीं पर शिफ्ट होने की, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, जो भी आपकी इंतज़ार थी, वो ख़त्म होने वाली है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है,
अभी लास्ट आपके लिए गाइडेंस निकाल लूँगी कि इस वक्त पे मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ फॉर माई ग्रुप 1, फाइल 1, जो भी कह लो। थैंक यू स्पिरिट्स। आपको मुझे यहाँ से एक ही कार्ड चाहिए एंड ऑल्सो यहाँ से एक कार्ड मुझे चाहिए। ये तो शफल नहीं कर पाऊँगी, जस्ट एक कार्ड ही ले लेती हूँ। ओके, तो आपके फर्स्ट कार्ड है गाइडेंस के तौर पे, एम्ब्रेस अ न्यू पर्सपेक्टिव। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है थॉट्स को और अपनी जो पर्सपेक्टिव है, थोड़ी सी अपनी सोच को थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी, मतलब अगर आप लिमिटेड सोचते हो या फिर आपकी चीज़ें, आपकी सोच या फिर आप जो करते हो उसमें अगर लिमिटेशन होती है कि ये, मतलब होते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, वो है कि 3 बजेगी तो मैं नींद लूँगी, ये 2 बजेगी तो मैं यहाँ से निकलूँगी, मतलब उसको टाइम पे सब करनी है, एकदम टाइम पकड़ के उसको करनी है। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए वो जैसी गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ी सी न्यू तरीके से सोचने की ज़रूरत है, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। एक ही तरीके की सोच या फिर एक ही तरीके की लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कुछ एडवेंचर्स करने की मन करे बट आप नहीं करते हो कुछ सोच के, तो वहाँ पर कर सकते हो। कुछ चेंजेस अपने लाइफ में लाना कभी कभी अच्छी होती है। चलो देख लेते हैं कि ये गाइडेंस क्या है। विद गॉड ऑल थिंग्स इज पॉसिबल। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रही है कि ये जैसे इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, सुन रहे हो ठीक है कोई बात नहीं है, होगा ज़रूर होगा, बट इम्पॉसिबल है। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर भगवान चाहे ना बहुत कुछ हो सकता है, वो चाहे तो चुटकी में वो काम कर सकते हैं, बट या तो उनके टाइम में ही तो सारे कुछ होगा। बट ये आपको बता दूँ, यहाँ पर जजमेंट है एंड ऑल्सो यहाँ पर गॉड के रिलेटेड ये मैसेज आया, तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो टाइम आने वाली है, गॉड ही चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये हो, ये चेंजेस हो और आप ये महसूस करो, ठीक है। अभी ये क्या चेंजेस है, आप अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, आप देख लीजिए आपके सिचुएशन के साथ, बट चेंजेस तो आने वाली है, आप चाहो या फिर ना चाहो, गॉड की जजमेंट होने वाली है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, कार्ड 2 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को जैसे पता नहीं है कि कौन सी रास्ते पर आप जाओ, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। आप जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, आप जैसे आपको मिल नहीं रहा है, कुछ चीज़ है या फिर कुछ कन्फ्यूजन है, ये आपके लिए मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कुछ आप वो कहते हैं ना कि वो बंगाली में कहते हैं दिशेहारा, तो वो वाली वर्ड है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम कि जैसे कि हमें मालूम नहीं है कहाँ पर जाए, क्या करे, वो वाली सिचुएशन आपके लिए फील हो रही है, कुछ समझ ना आना। लेट्स सी, देख लेते आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। गिव मी अ सेकंड प्लीज। 1, I need 3 cards, 2 and 3, thank you। आपके फर्स्ट कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, हिलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। या मैंने जैसे कहा कि कुछ तो है जो कि आपके पास अभी आप बहुत सारे ऑप्शंस में या फिर कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, आप तलाश कर रहे हो कुछ, जैसा कि मैंने कहा। एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त पे कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है।
स्टेबिलिटी आप चाहते हो, और आप जो पीछे बेसिकली छोड़ोगे वो है आपकी ये जो डोर्स है जो ओपन नहीं हो रहा है, जो ढूंढ रहे हो, जो आपको मिल नहीं रहा है, जो कि आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एक प्रेयर दिख रहा है इस पाइल के लिए, तो वो प्रेयर सुनी जाएगी बहुत जल्द। आपको एक रास्ता मिलने वाली है, आपको ये एक वे मिलने वाली है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स था, ठीक है, उसका सल्यूशन आपको मिलने वाली है। या आपके लिए मुझे ये दिख रहा है। देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बताती हैं। मुझे यहाँ से ये सारी कुछ पता चल रही हैं। अगर आप हीलर्स हो तो और लोगों को हील करने में, या तो फिर आप बिलीव करते हो लोगों को दिलासा देने में, या फिर लोगों को हेल्प करने में आप बिलीव करते हो, सो जस्ट गो अहेड, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी को आप हील करते हो या फिर हीलिंग जैसी कोई काम अगर आप करते हो तो इस वक्त पे वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ओके, अगर इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है फाइनेंस के अनुसार, तो वो भी बहुत जल्द फाइनेंस में भी आपको ग्रोथ दिखेगा और एक पॉसिबिलिटीज़ दिखेगा। मतलब आप जो काम कर रहे हो या फिर आप जो काम करना चाहते हो उसमें वो पॉसिबिलिटीज़ आपको आगे चल के दिखेगी, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हो। सो आई जस्ट नीड 4 कार्ड and 1 2 3 and 4। थैंक यू। फर्स्ट है 10 ऑफ कप्स, या कुछ लोग यहाँ पर फैमिलीज को लेकर बहुत परेशान हो। 10 ऑफ स्वर्ड्स, वाओ, द टावर, ओ माय गॉड, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके गाइज, आई हैव टू से, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो डेफिनेटली मुझे बतानी है, ठीक है। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, जस्ट मतलब बताना चाहती हूँ। आप देखिए आपके साथ अगर जा रहा है तो ले लो, अगर नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि जनरल है, राइट। सो यहाँ पर दिख रहा है फैमिलीज़ को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपकी हो सकती है, फैमिली को लेकर, शादी को लेकर एंड रिलेशन को लेकर, ये तीनों चीज़ को लेकर, और हाँ स्टेबिलिटी को लेकर भी, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड मुझे यहाँ पर वो भी दिख रहा है। कुछ तो परेशानी है। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बट ये जो टाइम है आपकी सही नहीं चल रहा है, तो आप पीछे क्या छोड़ने वाले हो, आपकी जो बैगेजेस थी या फिर आपकी जो परेशानी थी जिसके वजह से आपको इतना सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ से हटने वाली है। वो जड़ क्या है मुझे नहीं पता, बट वो जड़ हटने वाली है, एंड ये आपको कहीं ना कहीं एक शॉक्ड मोमेंट पे डाल देगी, ये भी बता दूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे। ये शॉकिंग एनर्जी आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो टाइम के साथ आपको पता चल जाएगी, बट या कुछ तो शॉक यहाँ पर आपको ज़रूर लगेगी, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द टावर दो एक साथ है। ये दोनों कार्ड कहने के बताती हैं कुछ तो एंड होने वाली है। आपको ऐसा फील होगा इस वक्त पे, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इस वक्त पे या तो फिर आपको फील हो रहा है कि जैसे कि सारी कुछ ख़त्म हो चुकी है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे सारे कुछ को हैंडल किया जाए, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। एंड आपको एक जैसे झटका सा लग रही है मुझे इस वक्त पे आपके लिए जो फील हो रहा है, बट आप ये पीछे छोड़ के आगे कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कुछ एक छोटी सी स्टार्ट करने वाले हो, एक छोटी सी शुरुआत, जैसे कि आप आगे कुछ आपके माइंड पे है जो आप करना चाहते हो और उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत एक बेबी स्टेप लेके। मैं नहीं बोलूँगी कि अचानक से आपको बहुत कुछ आप कर लोगे या फिर अचानक से बहुत कुछ बदल जाएगी, नहीं, डेफिनेटली नो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो आपके फैमिली को लेकर थोड़ी सी परेशान हो, वो परेशानी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आप आगे निकलने वाले हो। पेज ऑफ कप्स मुझे बता रही है किसी को ऑफ़र देने की, या फिर किसी से ऑफ़र पाने की, या फिर जॉब ऑफ़र हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे बेबी स्टेप लेके एक आगे बढ़ना, एक हीलिंग मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस है, तो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ एक हीलिंग प्रोसेस में से आप गुजर रहे हो, और आगे चल के कहीं ना कहीं आप हील्ड भी हो रहे हो और आप
अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो परेशानी है इसको पीछे छोड़ के आगे निकलने वाले हो। पीछे क्या छोड़ रहे हो, तो ये जो परेशानी है, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी परेशानी फेस कर रहे हो, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए है। ठीक है, मुझे ना ये पाइल 2 बहुत स्पेसिफिक लोग होंगे जो ये पाइल 2 चूज़ करेंगे एंड उनके साथ ये रेजोनेट करेगी। ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मैं बता दूँ पाइल 2 को। ठीक है, या डेफिनेटली जो लोग पाइल 2 चूज़ करेंगे, मुझे डेफिनेटली बताना कि आपके साथ रेजोनेट की कि ना की, क्योंकि मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत एक इंटेंस सिचुएशन है और डिवाइन इतनी ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कैसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो पाइल 2 को मैं यही बताना चाहूँगी कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ना आपके लिए सही होगा कि नहीं, आप जो एक स्टार्ट चाहते हो, मुझे आपके लिए एक स्टार्ट दिख रहा है, तो वो स्टार्ट आप करो कि नहीं करो, ये अगर आपके माइंड में चल रही है तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप सेल्फिश नहीं हो, आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप जो आपकी चिंता करते हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो, तो डोंट वरी, उनके बारे में वो हैप्पी रहेंगे और आपके जो ये डिसीजन होगी ये करेक्ट होगी। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है। अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा, आप आगे चल के देखोगे कि ये सही साबित हो सकती है। ओके, देख लेते हैं कि गाइडेंस के तौर पे मुझे क्या पता चलती है। यहाँ से मुझे एक ही कार्ड चाहिए एंड उप्स सॉरी, ओके यहाँ से मुझे एक कार्ड चाहिए। थैंक यू। ओके, ये लास्ट में देखूंगी, ये जो 2 गाइडेंस कार्ड है ये एकदम लास्ट में देखूंगी, और उससे पहले देख लूँगी कि आपके दिमाग में जो चल रही है उसमें से आप कैसे बाहर निकल के आगे बढ़ते हो। ठीक है, क्या बेसिकली आपके दिमाग में चल रही है। तो ये फुदक के आना चाहती है। ओके, 17 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, शायद आपके डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट हो। ओके, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं इस फाइल के लिए ये सारी मैसेजेस क्यों मिल रही है मुझे यहाँ पर डेथ सुनाई दिया। ठीक है, तो सभी अच्छे रहो। हो सकती है कि घर पे किसी की आपके रिसेंटली, ये बहुत स्पेसिफिक होगी, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बट मुझे मिल रहा है, सो मुझे बतानी है। किसी की डेथ हुई है रिसेंटली, उसको लेकर इतना परेशान हो रहे हो, या फिर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके वजह से परेशान हो रहे हो, तो ये मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मुझे मैसेजेस मिल रही है ऐसी, तो मैं क्या करूँ, मुझे देनी है, क्योंकि कार्ड्स की कॉम्बिनेशन मुझे वही बता रही है। यहाँ पर ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर 10 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर द टावर, तो कुछ तो है जो गलत है। अभी आप अपने सिचुएशन के साथ देख लो कि क्या गलत है एंड क्या चाहते हो आप चाहते हो कि कुछ न्यू स्टार्ट करना, किसी से बात करना, कुछ न्यू शुरुआत करना, किसी को कुछ गिफ्ट देना, कुछ रिसीव करना, या फिर किसी को कुछ देना, जैसे कि एक न्यू स्टार्ट मुझे बेसिकली दिख रहा है कि जो कि गॉड के तरफ से शायद आपके लिए होने वाली है। ठीक है, 17 इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑल्सो 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 7 हो सकती है। यहाँ से मुझे मिल रहा है, देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे क्या आया हुआ है। डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करने के लिए, चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप गिव अप कर लोगे तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। आपको गिव अप नहीं करनी है, आपको फाइट करनी है। यू आर अ फाइटर, ओके, आप फाइटर हो, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन के बाद भी आप सोच रहे हो एक न्यू स्टार्ट की, तो डेफिनेटली आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हो। पाइल 2 डेफिनेटली कर सकते हो। देख लेते हैं और एक कार्ड क्या है। फेथ इज ट्रस्टिंग गॉड इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड हिज प्लान। देखिए गॉड के क्या प्लान है हमें नहीं पता होता है, कब क्या हो जाती है, बहुत सडन बहुत कुछ हो जाती है जो कि हमें फेस करनी पड़ती है, हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, राइट। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि
आपको फेथ करनी है, इस टाइम पे करनी है। आपको जो रियलाइज़ हो रही है आपके साथ जो हो रही है, आपको जो फील हो रही है, आपकी जो गट फीलिंग है, आपको बेसिकली जो रियलाइज़ हो रही है ना, तो आपको वो उस पर फेथ रखनी है। आपके साथ जो हो रही है उस पर फेथ रखनी है, क्योंकि ये आपके साथ जो हो रही है ना, ये गॉड की ही प्लानिंग है यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि गॉड हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे। आपके साथ अगर गलत कुछ हो रहा है तो उन्होंने अच्छा कुछ रखा हुआ है आपके लिए, या फिर बहुत अच्छा कुछ वो आपको देना चाहते हैं, जो कि आप समझ रहे हो बट आगे बढ़ने में डर रहे हो, या फिर आगे कुछ डर काम कर रही है, या फिर कुछ तो है जो कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो चाहकर भी। शायद आपकी गट फीलिंग कह रही है बट फिर भी आप चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट के लिए बोला जा रहा है कि गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो और जस्ट आगे बढ़ो। आपके लिए मुझे मूविंग फॉरवर्ड की यहाँ पर वाइब आ रही है। सो गाइस, जो हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो, ठीक है। बुरा टाइम सबके लाइफ में आती है, उसको अगर पकड़ के बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी, आई मीन ऐसी नेगेटिव एनर्जी में रह जाओगे। ओके, तो आपको क्या करनी है, आगे बढ़नी है। जो आपके मन में है, आपकी जो गट फीलिंग कह रही है उसकी सुनो और आगे बढ़ो। ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी इमेज 3 को चूज़ किया है, ऐसे ये रीडिंग है उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आती है, आप पीछे क्या छोड़ने वाले हो बेसिकली। उप्स, सॉरी। ओके, पाइल 2 की रीडिंग बहुत इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा। माय गॉड। ओके, थैंक यू। पाइल 2 से मुझे बाहर निकल दी है, हैवी एनर्जी थी। पाइल 3, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे पाइल 3 के लिए गाइड करिए। इनके लिए क्या वेट कर रही है, स्पेशली ये क्या छोड़ने वाली है पीछे, क्या छोड़ रही है माई पाइल 2। तो आपके लिए है हीलर ऑफ द एजेस, 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन एंड एनवी। ओह माय गॉड। ओके, सो मैंने ओ माय गॉड क्यों कहा, चलिए बता देती हूँ। तो कुछ लोग की यहाँ पर जो मैसेज मिल रही है, हो सकती है पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट किया कीजिए। ओके, आप लोग हीलर्स हो सकते हो। कुछ लोग पाइल 2 जो देख रहे हो, पाइल 3 भी शायद देख रहे हो, या फिर पाइल 3 जो देख रहे हो पाइल 2 देखने वाले हो, ऐसा फील हो रहा है। एंड एनवी, ओके, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके पास जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपकी एक मुझे दिख रहा है तो डेफिनेटली बताना है मुझे, और अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है तो छोड़ दो और लो के लिए, जिनके साथ जाएगा तो वो ले लेगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि किसी और को देख के आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफसोस होती है, क्यों मेरे पास नहीं है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, काश मेरे पास भी ऐसा होता, क्यों नहीं है। तो एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जेलसी दिख रही है। शायद लोग आपसे बहुत जेलसी करते हैं, या फिर आप लोगों को देखकर कभी कभी हो जाते हो जब आपको वो नहीं मिलता है, ठीक है। वाइस वर्सा, आप देख लीजिए जो कौन सी आपके साथ है। तो यहाँ पर एक जेलस वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड उसी के साथ ये भी आ रही है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, या बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो उसके ऊपर भरोसा कीजिए, आई फील। ओके, चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं कि आप पीछे क्या छोड़ने वाले हो। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एनवी आया हुआ है, सो आई फील कि आप अपने इंट्यूशन को सुनने वाले हो। और अगर आप में ऐसा कुछ थिंकिंग था कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, या फिर उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी वाली वाइब अगर आप में आती थी तो अभी वो जाने वाली है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो। और कहीं ना कहीं आप ना बहुत डेवलप हो रहे हो, और आपको पता चल रही है कि आपके साथ जो हो रहा है या फिर जो होगा वो डिवाइन ही करा रही है। इसीलिए आपके साथ जो होगा आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी हो, मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है। या वाओ, तो मैं बोल सकती हूँ आप लोग बहुत
इंट्यूटिव बनने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हो, मेरे जैसे टैरो रीडर्स हो सकते हो, मीडियम्स हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो। ओके, देख लेते हैं और क्या पता चलती हैं हमें। 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। दिस वन, ओके, वन मोर, थैंक यू। योर फर्स्ट कार्ड इज 3 of Rods, yeah, 3 of Swords, okay, Temperance, and the last one, Ace of Cups. Wow, beautiful energy. Okay, तो इस पाइल के लिए क्या दिख रहा है पता है? जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने वाले हो, मुझे आपको हक करनी है। हाँ, पाइल 3 किन लोगों ने चूज़ किया है, आई जस्ट फील मैं या आपके सोल को मैं हक कर लेती हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत 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 अच्छे जा रहे हो पाइल 3। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आपको पता है कि मैं स्वीट टॉक्स नहीं करती। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ यूनाइट कर रहे हो। हीलिंग्स करना, मेडिटेशन करना, टैरो में बिलीव लाना, या फिर बिलीफ सिस्टम को डिवाइन के ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे दिख रहा है। ओके, 3 of Swords एंड 3 of Rods। कुछ तो पेन है जो कि आपके मन में है, कुछ वेट कर रहे हो, उसी के वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रहा है। वेटिंग एनर्जी है, तो वो वेटिंग अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि टेम्परेंस है, 3 of Rods है। कुछ डिसीजन लेने वाले हो और ये डिसीजन कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। ओके, तो ये डिसीजन कुछ भी हो सकती है। अभी देख लो कि आपको किन चीज़ों में आपका मन कर रहा है कि आप डिसीजन लो, आपको किन चीज़ों में डिसीजन लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है आप ना कुछ चीज़ों को लेकर पोस्टपोन कर रहे थे, जैसे कि ये आप नहीं कर रहे थे, बल्कि टेम्परेंस है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये डिवाइन ही करवा रही थी आपसे, कि आपको और भी सोचने पर मजबूर कर रही थी, सिचुएशन को आपको समझा रही थी और आपकी हीलिंग चल रही थी। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप पेन में थे, बट आपकी हीलिंग भी चल रही थी उसके साथ, ताकि आप ये जो नेगेटिव वाइब है, आपकी जो थोड़ी सी जेलसी या फिर कुछ चाहत ज़्यादा, थोड़ी सी नीडी जो वाइब है, ये ताकि आपसे दूर चला जाए और आप जो हो इतना इंट्यूटिव हो, आपकी जो प्योर हार्ट है वो बाहर आ जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर चले जाए और आप में जो पॉजिटिविटी है उसको डिवाइन बाहर लाना चाहते हैं। और इसी वजह से शायद आपने बहुत कुछ फेस किया हुआ है, उसी वजह से आपने कुछ पेन भी सहा है और ये जो वेटिंग एनर्जी फाइनली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि टेम्परेंस है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल्स आपको अभी बैलेंस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है। एस ऑफ कप्स, कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्यार लेके आपके तरफ आ रही है, या फिर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार फील करने वाले हो। आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, या तो फिर आपकी इमोशंस, अब बहुत इमोशनल होके सारे कुछ डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, अभी आप इमोशंस के ऊपर ध्यान दोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों में खुशी मिलती है, और लोगों में अभी आप वो पॉजिटिविटी देने की कोशिश करोगे, खुद में भी लाने की कोशिश करोगे और कोशिश करोगे कि और लोगों में भी पॉजिटिविटी देखने की और लोगों को और भी ज़्यादा लव करने की। एक लविंग एनर्जी, मुझे यहाँ पर लविंग केयरिंग वाली एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। ठीक है, जो कि आपने बढ़ने वाली है। ठीक है, आप में वो ग्रो होने वाली है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या लॉट्स ऑफ इमोशंस। अगर आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी के वजह से अभी तक दबा हुआ था, या फिर आप देख नहीं पा रहे थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सपोज आपकी और आपके फ्रेंड्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट वो बहुत जल्द उसको नौकरी मिल गई बट आपको नहीं मिली, तो उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी था और आप उसको लेकर डेस्परेट हो रहे थे कब होगा, एंड उससे जेलस फील कर रहे थे। बट आप क्या करने वाले हो, अभी आप अपना पूरी तरीके से पूरी मेहनत आप देने वाले हो और देखने वाले हो आगे चल के क्या होती है। तो यूनिवर्स यही चाहती है कि आप अपना पूरा दो और उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, और इसीलिए आपने बहुत ग्रो किया है शायद अपने लाइफ में, और अभी आप अपनी इमोशंस की, अपने गट फीलिंग की सुन के आगे बढ़ने वाले हो। और लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हो, उसको पीछे छोड़ने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग और अपनी इमोशंस के साथ। वाओ, ब्यूटीफुल पाइल, ब्यूटीफुल। आई जस्ट लव दिस पाइल, ओ माय गुडनेस। या
मतलब कोई इंसान कैसे ग्रो करता है, पाइल 3 वाले जो लोग हैं उनसे जाननी चाहिए। मुझे जाननी है पाइल 3 किन लोगों ने चूज़ किया है। प्लीज़ मुझे बताना आपकी सिचुएशन, अगर या डेफिनेटली अगर सिचुएशन ऐसी होगी फिर ही आप कमेंट करोगे ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने पाइल 3 को चूज़ किया है। ओके, सो फॉर पाइल 3 जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड। थैंक यू। और ओके, वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर पाइल 3। अभी देखने वाली हूँ कि आपको आगे क्या मिलने वाली है। ठीक है, आपके जो थॉट्स है अभी उसमें आपको आगे क्या करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, और क्या मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर थॉट्स मैंने कहा और थॉट्स ऑलरेडी आ गई हैं। तो जो चिंता कर रहे हो किसी के बारे में हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। लड़के हो सकते हो जो ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, बहुत सारे लड़के हो सकते हो और लड़कियां भी हो सकते हो। यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट मुझे लगा कि आप शायद किसी से बहुत प्यार करते हो, इजहार नहीं कर पा रहे थे या फिर सेपरेशन में थे, बात नहीं हो रहा था। तो जो सोच है वो ही सोच मुझे कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि एक सोच चलने वाली है। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे वही बता रही है कि एक सोच चलने वाली है। गाइडेंस के तौर पे ओ माय गुडनेस, यहाँ पर सोलमेट आया हुआ है। सो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट कनेक्शन पे हो सकते हो। फेथ इन गॉड इंक्लूड्स फेथ इन हिज टाइमिंग। तो यहाँ पर उनके टाइमिंग के ऊपर आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, मुझे तो डेफिनेटली दिख रहा है। आपकी इमोशंस ओवरफ्लो हो रही है इस वक्त पे, बट आपको इस वक्त पे उन पे ट्रस्ट रखनी है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत मुझे लग रहा है क्लोज है, ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग में ही आप लोगों की यूनियन होगी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस मुझे मिला। और अगर आप किसी चीज़ के वेट कर रहे हो, अगर आपके और कुछ थॉट्स है, आप और कुछ गोल्स है जिसको लेकर आप चिंता कर रहे हो, तो वो भी उसी के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है कि वो भी मिलने वाली है आपको, बट डिवाइन टाइमिंग में। ओके, सो दिस इज फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, ऑप्शन 4, तो जिन्होंने भी 4th पाइल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। Thank you for option 4. Thank you. फर्स्ट कार्ड है इंडिसिशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस। माय गुडनेस, वाओ, ब्यूटीफुल। कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में मुझे आप दिख रहे हो इंडिसाइसिव, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और वही पीछे छोड़ने वाले हो। आप एक डिसीजन लेने वाले हो, आपके लिए ये आसान नहीं है, वो भी मुझे दिख रहा है क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। आई फील जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, आपको अगर पाइल 2 अट्रैक्ट कर रही थी तो आप पाइल 2 देख सकते हो, या फिर पाइल 4 जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल 2 उन्होंने देखा है। क्या बोल रही हूँ या तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो कि आपके लिए ये डिसीजन आसान नहीं होगा। जैसे कि बोलने में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मतलब कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कैसे क्या किया जाए, बट आप अभी लेने वाले हो, पीछे छोड़ने वाले हो इस इनडिसीजन को, आप छोड़ने वाले हो पीछे, आपको और नहीं ले जाना है और कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। आप बैलेंस्ड हो रहे हो। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस, तो दोनों कार्ड एंजल की गाइडेंस है यहाँ पर दोनों कार्ड में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रहा है। ओके, सो गिव मी 4 कार्ड फॉर group 4. Thank you. Your first card is
The Lovers, wow. Two of Rods, okay, yeah, definitely. Queen of Pentacle and King of Rods, yeah. Queen and King, guys. And also Lovers, यहाँ पर कपल है. कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ तो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, जो लोग भी यहाँ पर देख रहे हो. ठीक है, एक डिसीजन लेने वाले हो. टू ऑफ रॉड्स है. अभी तक अगर इंडिसाइसिव थे, क्योंकि इंडिसीजन एंड टू ऑफ रॉड्स है, तो यहाँ पर एक इंडिसीजन मुझे दिख रहा है. डिसीजन नहीं ले पाना, क्या करूँ क्या ना करूँ ये नहीं समझ पाना. तो कुछ लोगों को अपनी मदर को लेके शायद इश्यूज हो सकती है. शायद मॉम के बारे में सोच के आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, डैड के बारे में सोच के कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. और ओके, ये डिसीजन आपके लिए आसान नहीं है. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको फील हो रहा है कि आपके रास्ते में आ सकते हैं, बहुत कुछ आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट फिर भी आप डिसीजन लेने वाले हो. ओके, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि इसके ऊपर काम करना वर्दी है. ओके, तो यह आपके लिए बहुत शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल मैसेज मुझे यहाँ पर से मिल रहा है. देख लेता है कार्ड क्या आती है. एम्ब्रेस अ न्यू पर्सपेक्टिव. आपको थोड़ी सी न्यू तरीके से सोचने के लिए कहा जा रहा है. अगर आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसी है कि ऐसे ही करनी है और सोसाइटी के बारे में सोचनी है, सोसाइटी रूल्स फॉलो करनी है, या फिर आपकी सोच जो है बहुत लिमिटेड है, तो या फिर आपकी लिमिटेशन को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आपकी सोच को थोड़ी सी चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है. ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट. तो आई फील कि कुछ जजमेंट होने वाली है. ठीक है, अभी आप कुछ डिसीजन लोगे और ये जो जजमेंट होगी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से होगी. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये डिसीजन लो. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी जो भी आपके मन में है तो वो लेके आगे बढ़ो. ओके, सो जस्ट गिव मी वन कार्ड प्लीज़ फॉर गाइडेंस के तौर पे. प्रे लाइक यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन. आपको प्रे ऐसी तरीके से करनी है जैसे कि वो काम हो रही है. यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनसे प्रे करो, और प्रे ऐसे करो नेगेटिव वे में नहीं, बल्कि ऐसे करो कि वो काम हो रही है, वो काम ऑलरेडी हो गई है. तो ऐसी सोच के मैनिफेस्ट करो, ऐसी सोच के प्रेयर करो, तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी. यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है, जो कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं. तो बेसिकली जो भी वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग ख़त्म होने वाली है. ये कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है कि अपने फाइनेंस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, अपने मॉम डैड को लेकर कुछ परेशानी थी, या फिर कुछ परेशानी थी, तो इनडिसाइसिव थे. तो वो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो और फाइनल डिसीजन कुछ लेने वाले हो. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आपको एक थॉट्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट्स जो है कहीं ना कहीं डगमगा रही है, आपको पता नहीं है. इसलिए प्रेयर भी आप कर रहे हो, लेकिन प्रेयर में भी वो है कि आप कभी सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कभी सोच रहे हो मुझे चाहिए. तो प्रेयर्स आपको ऐसे करनी है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए और ये मुझे मिल रहा है. ऐसे करके अगर प्रेयर्स करोगे तो आपको ये बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि ये फॉर मी इट्स अ जजमेंट कार्ड. तो जजमेंट कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक लव वाली वाइब आ रही है, लव वाली पाइल आ रही है. ठीक है, कि जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर लव के लिए ही देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो या डेफिनेटली ये आपके काउंटर पार्ट है. अगर सुनना चाहते हो तो ये आपके काउंटर पार्ट है, ये आपकी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है, और इनके साथ ही आप शादी करना चाहते हो. और बहुत जल्द एक जजमेंट होने वाली है अगर आप इतने टाइम तक वेट कर रहे थे तो. और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक बैलेंस दिख रहा है, स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है. और आप जिनमें भी इनडिसाइसिव थे, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे, वो वेटिंग खत्म होने वाली है और फाइनल डिसीजन लेने वाले हो. ओके, सो दिस इज फॉर यू. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.